एक मोटिवेशन था, लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़ गया तो बाल। तो इसका पीछे का लॉजिक ये है कि मतलब वो कह रहे हैं कि तुम किसी चीज को कर रहे हो तो उसमें अपना मेहनत करो, है ना, काम करो, ये ना सोचो कि क्या फल मिलेगा कि नहीं होगा, उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो ध्यान ना दो। तुम मेहनत करो, आया तो पूरा तुम्हारा जो एम था, जो तुम्हारा लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तुम्हारी मेहनत गई। और एक्चुअली मेहनत जाएगी भी नहीं, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके ही जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुमको, देखो यूट्यूब पे तुम सबको पता है कि बड़े बड़े स्टार बैठे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े नाम बैठे हैं, है ना, फिजिक्स की दुनिया में उनकी अथाह नॉलेज है, और उनके होते हुए भी फिर भी हम लगे हुए हैं। ये 0.001% पॉसिबिलिटी है कि मेरा सक्सेस होगा इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के जरिए, लेकिन फिर भी लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उसी तरह तुम भी अपने लाइफ में जो भी अपना तुम्हारा एम है उसके पीछे लगो, भले उसमें 0.001% ही क्यों ना हो सक्सेस की रेटिंग हो, लेकिन उसके पीछे लगे रहो, दिन रात मेहनत करते रहो। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, सबको यहीं सीखना है, समझ में आया? तो इसलिए मेहनत करते रहो। देखो एसर्शन और रीजन समझते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। क्या ये सही स्टेटमेंट है? अब ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले याद लगेगा कि शियर मॉडुलस तो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तब आती है जब शेप चेंज होता है। जैसे एक बॉक्स ऐसे पहले इनिशियली ऐसे कुछ था, इस पर ऐसे फोर्स लगा, शियर फोर्स लगा, और इसका शेप बदल के यहाँ से ऐसे डिफॉर्म कर दिया, तो यहाँ पर शेप चेंज हो गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पढ़े मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यहाँ भी वही चीज होता है। ध्यान से अगर स्प्रिंग को तुम खींचोगे तो एक्चुअली तुम उसमें ट्विस्टिंग फोर्स दे रहे हो। ऐसे कॉइलिंग रहता है, उसको खींचोगे तुम तो उसमें क्या होता है? ट्विस्टिंग होती है, बेंडिंग। जैसे मतलब कि ऐसे बेंड जो बंधा हुआ है उसको खींचोगे तो खींचता है, ट्विस्ट होता है, तो उसका शेप चेंज होता है। क्या होता है? शेप चेंज होता है। तो इस कारण से यहाँ पे लिखा है शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, तो हाँ करता है डिपेंड। एक नोट देखो लिख दिए हैं, शियर मॉडुलस कब आता है? डिफॉर्मेशन दैट चेंज द शेप ऑफ अ मटेरियल विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। शेप बदल देता है उसका बिना वॉल्यूम चेंज किए। और इसमें एक्स्ट्रा बताया तो जो कांस्टेंट होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के, वो एक्चुअल में डिपेंड होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट वो खुद डिपेंडेंट होता है किस पे? जी पे, या इसको ईटा कह लो या जी, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह लो, ईटा से डिनोट कर लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे ये खुद डिपेंडेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों रीजन बता दिए। देखो पहला तो ये कि डिफॉर्मेशन दैट चेंज द शेप ऑफ अ मटेरियल विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, ट्विस्टिंग या अगर बेंडिंग हो रहा हो तो वहां पर शियर मॉडुलस लगता है, और तुम स्प्रिंग खींचो तो उसमें ट्विस्टिंग फोर्स होता है, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो खुद डिपेंड होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। ये फॉर्मूला बाद में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तो के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है कि हाँ ट्विस्टिंग जहां भी होगी, शेप जहां भी चेंज हो रहा होगा, वहां शियर मॉडुलस ही आता है। सेकंड रीजन में क्या है? अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहां टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। कैसा? टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। मतलब कि कॉपर का जो स्प्रिंग है उसके पास ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा स्टील के स्प्रिंग के। क्या ये बात सही है? जहां बात आई टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो वहां समझ जाना कि बात हो रहा है यंग्स मॉडुलस का, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस पे। किस पे? यंग्स मॉडुलस पे। अब सबको पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ज्यादा होता है कॉपर से, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो यहां पे ये उल्टा लिखा है। क्या लिखा है? कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग। नहीं, गलत हो गया, ये स्टील का ज्यादा होता है कॉपर से, क्योंकि यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा है कॉपर के यंग्स मॉडुलस से।